पर। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आई है जिससे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। देखिए, हम हॉर्मूज में क्या हालात है उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अमेरिका से एक बड़ी खबर। आपने कल अगर ये खबर देखी होगी, उसके बाद मैंने इसे एनालिसिस करने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। अमेरिका की एक तेल की रिफाइनरी में, ऑयल रिफाइनरी में, ओक्लाहोमा में बड़ा धमाका हुआ। और देखिए, ये धमाका इस तरह से हुआ कि बड़ी तेज धमाके की आवाज आई और उसके बाद इसमें आग लग गई और आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। और जिसके बाद अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह किसी प्रकार का सबटाज था, हमला भी हो सकता है। अब देखिए, गौर करने वाली बात क्या है। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो ये अमेरिका की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिस पर सीधा किसी धमाके की या आग लगने की खबरें आई हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये ओक्लाहोमा में रिफाइनरी में धमाका हुआ। इसके कुछ समय पहले, अभी चंद दिनों पहले, लुजियाना में एक ऑयल रिफाइनरी में अचानक धमाके के बाद आग लग गई थी। ये चंद दिनों पहले की बात है। उसके पहले की बात करें तो टेक्सास स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी में भयंकर धमाका हुआ था और वेलेरो एनर्जी, अमेरिका की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है, उसमें आग लग गई थी। यानी एक महीने के अंदर अमेरिका की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में धमाके होते हैं जो मिस्टीरियस तरीके से होते हैं, जिसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कहता कि ये कैसे हुए धमाके, ये अचानक धमाके कैसे हो रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मूज में ऑयल के टैंकर्स ईरान के जलाए हैं, ईरान के ऑयल के ठिकानों पर जिस तरह से हमले हुए, चाहे वो खार्ग हो, चाहे केशम आइलैंड हो, या दूसरे अलग अलग जो तेल के ठिकाने हैं ईरान के, उन पर जिस तरह के हमले हुए, अब ये उसके बदले का एक कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है जो ईरान की तरफ से अमेरिका में किया गया और एक एक करके अमेरिका की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी बड़ी जांच अमेरिका में भी शुरू हो गई है कि क्या ये अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज में जो धमाके हुए, इनके बीच में कोई कनेक्शन है और ये धमाके की वजह क्या है। देखिए, अमेरिका से कितना सच सामने आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बड़ा एंगल है जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा देखिए, एक जो अहम खबर आई है, अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा दी है। सबमरीन का नाम है अलास्का। अब सवाल ये है, देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जब भी कोई न्यूक्लियर सबमरीन का मूवमेंट होता है तो उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती, ये हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। ये जो एक्सपर्ट हैं, न्यूक्लियर मामलों के जानकार हैं, या जो वॉर पर नजर रखते हैं, खासकर समंदर से जुड़े जो वॉर्स होते हैं, इन पर नजर रखते हैं, ये हमेशा इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियर सबमरीन का मूवमेंट होता है वो बेहद गोपनीय होता है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन ट्रंप साहब की जो है सबमरीन सबसे पहले समंदर के ऊपर आ गई और उन्होंने बता दिया, जी हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि जिसमें ना तो हमला करते बन रहा है और जो डराने की कोशिश हो रही है उससे ईरान का बच्चा भी नहीं डर रहा। कल जो है वो सेंटकॉम की तरफ से बयान आया था, एक उन्होंने तस्वीर दिखाई कि हमारा B-1 बॉम्बर जो है वो हमला करने के लिए तैयार है। उसका नतीजा ये है कि ईरान ने जैसे ही देखिए, ये मान के चला जा रहा है कि चीन का दौरा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का खत्म होगा उसके बाद एक बार फिर जंग छिड़ सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चीन में जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बात होती है ईरान को लेकर। यह एक ऐसी चीज है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई है। देखिए, कई सारी चीजें हैं जो कार्ड्स में बताया जा रहा है, जो टैरिफ को लेकर बड़ी बात होगी, AI टेक्नोलॉजी को लेकर बात होगी, व्यापार के अलग अलग मुद्दे होंगे और कई बड़े CEOs दुनिया के साथ में जा रहे हैं। एलन मस्क जा रहे हैं, टिम कुक्स जा रहे हैं, कई बड़े CEOs जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ईरान को लेकर क्या होता है। देखिए, चाइना की तरफ से बड़ी मदद की गई है। अमेरिकन बेसिस जो जले हैं उसमें रडार प्रोवाइड करने में, सैटेलाइट प्रोवाइड करने में चीन ने बड़ी मदद की है ईरान की, ये सब जानते हैं। इसी वजह से शायद नेतन्याहू का यह बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के ठीक पहले। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमें पता है, मुझे पता है कि चीन ने अपनी मिसाइल्स जो हैं वो भी ईरान को दी हैं और सैटेलाइट से मदद भी की है, मेरे पास इसके सबूत भी हैं। इस तरह के बयान जो है वो नेतन्याहू की तरफ से दिए गए हैं चीन को लेकर, यानी नेतन्याहू चीन से अलग भिड़े पड़े। अब सवाल यह है कि ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग में क्या बात होती है। देखिए,
चीन की तरफ से 2-3 शर्तें सामने रख दी गई हैं कि एक तो उसमें शर्त यह है कि ताइवान को लेकर किसी तरह का कोई समझौता चाइना नहीं करेगा। ऐसे में कई एक्सपर्ट इस बात को इस तरह का अंदेशा जता रहे हैं कि ईरान को लेकर, हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की तरफ से क्या प्रस्ताव आते हैं और ताइवान को लेकर चीन क्या बात करता है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर कुछ भी हो सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उसमें हर देश अपने फायदे के मुताबिक चलता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि अली खामेनी साहब जैसे कम ही लोग होते हैं जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे, अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचते थे, ना कि उनके इंटरेस्ट वैसे नहीं थे जो कि बाकी नेताओं के होते हैं। खैर, अब हालात ये है कि सवाल ये है कि चीन और ट्रंप के बीच में क्या बात होती है, खास तौर पे ईरान को लेकर। ताइवान से ट्रंप दूर रहें, ये बात चीन की तरफ से साफ कह दी गई है, और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार चीन पर यह दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को इस बात के लिए राजी किया जाए कि यूरेनियम को लेकर डील की जाए, परमाणु प्रोग्राम को लेकर डील की जाए। पहले रूस की तरफ से देखिए बयान आया कि हम रखने के लिए तैयार है ईरान का यूरेनियम, ये बात जो है ट्रंप को नागवार गुजरी। अब एक कोशिश ये बताई जा रही है कि चीन के दौरे के दौरान जो है वो ईरान को लेकर क्या कोई सहमति बन पाती है। अगर ये सहमति नहीं होती है तो उसका नतीजा ये माना जा रहा है कि बड़ी जंग की तैयारी है। अमेरिका के वॉरशिप्स, अमेरिका के फाइटर जेट्स तैयार हैं, यूएई की तरफ में भी बेसिस बने हैं, तैयार है। यूएई में देखिए बड़ा डिफेंस का कार्यक्रम चल रहा है, वो इजराइल जो है वो अपना आयरन डोम उसने सिस्टम्स वहां तैनात कर दिए, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि जैसे ही हमले होंगे उसका पहला नतीजा ये होगा यूएई पर बड़ी स्ट्राइक तय है। ऐसे में यूएई की सुरक्षा के लिए, दुबई, अबू धाबी की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान आया है ईरान की आईआरजीसी की सेना के एक अधिकारी की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि ईरान की 500 से ज्यादा आईसीबीएम्स तैयार हैं और निशाने पर होगा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। यानी एक तरफ तो तेल रिफाइनरी जल रही हैं और इस तरह का ईरान की एक सेना की तरफ से, सेना के अधिकारी की तरफ से, सोर्सेस से बयान आया है कि हमारी 500 आईसीबीएम तैयार है और निशाने पर है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। क्या यही सरप्राइज है जो देखने के लिए बचा हुआ है, जो बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम एक नया सरप्राइज देंगे, ऐसा हमला करेंगे जो कोई सोच नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि क्या यह इशारा आईसीबीएम की तरफ है। इसको लेकर एक और जो है इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को 90% तक बढ़ाने की बात कही है और इसको लेकर संसद में परमाणु नीति बदलने को भी तैयार हो गया ईरान और प्रस्ताव आ सकता है। इब्राहिम रजाई जो है सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता, उनकी तरफ से कहा गया है अगर किसी भी तरह का हमला ईरान पर होता है तो जो यूरेनियम है जो कि 60% एनरिच्ड है उसको 90% कर दिया जाएगा, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाएगा। इस बात को लेकर ईरान की संसद में प्रस्ताव भी आ सकता है। यानी ये ऐसी खबरें हैं जो मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण को बदल कर रख देंगी। ट्रंप के चीन यात्रा को लेकर हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि भले वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर बात हो, भले जो है वो अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को लेकर बात हो, बीफ, ऊर्जा उत्पादन, बोइंग, तमाम डील्स हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की चीन के साथ, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर हैं कि ईरान को लेकर क्या फैसला होता है जो ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट का भविष्य आने वाले दिनों में क्या होगा। और हॉर्मूज एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान की सेना ने बड़ी तैयारी कर ली है जवाब देने की, और शायद ईरान की तरफ से बात कह भी दी गई है, मुस्तफा खामेनी साहब की तरफ से बात कह दी गई है कि हम आखिरी जंग के लिए अपनी देश की जनता को तैयार कर रहे हैं। यानी अब की जो वॉर होगा वो आखिरी वॉर साबित होगा, उसके लिए भी ईरान तैयार है। यानी देखिए हालात बेहद काबू के बाहर है पूरे मिडिल ईस्ट में, और जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर इसमें किसी तरह का कोई सॉल्यूशन ईरान को लेकर नहीं बनता दिख रहा है, यानी जंग तय है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।